हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको वीडियो की तैयारी करा रही हूँ, या वीडियो, या अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक, लेखाकार, पटवारी, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अभी उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। फरवरी लास्ट तक वैकेंसी आने वाली हैं। कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखाकार और पुलिस की आने वाली है, एसआई की और कांस्टेबल की। तो बस तैयारी में लग जाइए आप। इस बार किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम निकालना है। और आपको पता है मैं आपको स्पेशल वीडियो की तैयारी भी करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। आई बटन पे क्लिक करके तो आप इस हमारे चैनल में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आप बस तैयारी में लग जाइए। हम लोग बहुत दूर पहुँच चुके हैं। अगर आप इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि पवार वंश पूरा खत्म हो गया है। पवार वंश मैंने आपको पूरा करा दिया है और आज हम गोरखा शासन पढ़ेंगे, तो इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना बच्चों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल के अंतिम शासक कौन हुए हैं? मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि मानवेंद्र शाह पवार वंश के अंतिम राजा हुए हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के स्वतंत्र होने के समय टिहरी का शासक कौन था? शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? 1791 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? सुदर्शन शाह के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संगोली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी? किसको दी थी? कीर्ति शाह को। बच्चों, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, तो बस लग जाइए पढ़ाई में। अभी थोड़े दिनों बाद मैं उसकी वीडियो भी शुरू करने वाली हूँ। मैं हिंदी भी कराऊंगी आपको। हम सारा सिलेबस लेकर चलेंगे। वीडियो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस किसी भी कीमत पे हमें एग्जाम निकालना है दोस्तों। बच्चों, बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। 2021 में एग्जाम निकालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, कीर्ति नगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? मानवेंद्र शाह के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, 25 जुलाई 1944 में किसकी मृत्यु हो गई थी? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने कराया था? किस शासक ने कराया था? कीर्ति शाह ने। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि श्रीनगर में किस शासक ने राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन में दिखाई देगा आपको कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह ने कराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। ये क्वेश्चन बच्चों इससे पहले की वीडियोस में छूट गए थे, तो उन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। आपका जितने भी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस पढ़ाई में लग जाइए। आज मैं पूरा गोरखा शासन करा दूंगी आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोरखा शासन से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी सारे के सारे। तो बस आप आई बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको अगर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी थी? किसने दी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 में। अब शुरू करते हैं गोरखा शासन। जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, तो आप वहां से उनको मुझे आंसर दीजिएगा। आप एक बार इसको थ्योरिटी में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम वन लाइनर करेंगे, तो हम उस चीज को 2 बार पढ़ लेंगे, तो हमें 2 बार में वो क्वेश्चन हमारे पास से निकल के चला जाएगा, तो हमें अच्छे से याद रहेगा। तो हमें उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बारी वीडियो देखने के बाद हमें वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गोरखा शासन से। तो वह उत्तराखंड में गोरखा शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1790 ईस्वी में।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में गोरखा शासन की स्थापना शुरुआत कब गई थी, तो 1790 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत है बच्चों ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में गोरखा शासन बहुत ही क्रूर व अत्याचारी युक्त माना जाता है, और गोरखा शासन मूलतः नेपाल के थे। नेपाल के लोग थे वहां पर गोरखा शासन में लोग जितने भी थे। नेपाल सरकार द्वारा नियुक्त गोरखा सूबेदार उत्तराखंड में शासन करते थे। शासन करते थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि शासन करते थे उनको क्या बोलते थे, सूबेदार। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो बहुत ही क्रूर होते थे, बहुत अत्याचार करते थे वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में गोरखा शासन के इतिहास के संपूर्ण तथ्य। अब इनमें कुछ गोरखा शासन के बारे में जो नेपाल के मूल लोग थे उनके बारे में बताया गया है कि तो गोरखा लोग जैसे कि आपको पता है नेपाल से आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। इनके महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में पूछ लिया जाएगा, इनके गोरखावाल के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखा नेपाली मूल के थे और इनको गोरखा नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसी में, नेपाल में 24 रियासत थी जिन्हें 24 के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए नेपाल में कितनी रियासत थी, तो ऑप्शंस में आपको 24 दिखाई दे, उस पर टिक कर दीजिएगा। और जिनको अगर इनका नाम पूछ लिया जाए तो 24 के नाम से भी इनको जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह के शासन कितना था, 1743 से 1775 तक। गोरखा के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेंगे बच्चों, ताकि कुछ भी हमसे एग्जामिनर पूछे तो हम उसका आंसर उनको दे दें। आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन अगर को दोबारा हम एमसीक्यू में लेंगे तो हमारे क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह अत्यधिक लड़ाकू थे, इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह के बाद प्रताप सिंह इनका शासन कर रहा है 1775 से 1778 तक। अब रण बहादुर शाह इनका शासन काल रहा है 1778 से 78 तक, 78 से 1800 तक। नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं में गोरखा शासन। अब कुमाऊं में गोरखा शासन का शासन काल आपको बताइए 1790 से 1815 तक। इसमें हो जाएगा, गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय गोरखा राजा रण बहादुर शाह थे। गोरखाओं ने हर्षदेव जोशी के कहने पर ही कुमाऊं पर आक्रमण किया था। हर्षदेव जोशी ने ही उनको प्रेरित किया था कि कुमाऊं पर आक्रमण किया जाए। तो हर्षदेव जोशी को मैं आपको बता दूं बच्चों, हर्षदेव जोशी को इनको विभीषण भी कहा जाता है, कहा था। गोरखाओं के साथ मिलकर इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कराया था, उनको प्रेरित किया था कि यहाँ पर आक्रमण करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखा शासन का नेतृत्व इस समय अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सुरजीत सिंह थापा आदि सैनिकों ने किया। इस समय कुमाऊं में चंद राजा महेंद्र चंद का शासन था। इसी प्रकार कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो गया था। हर्षदेव जोशी ने क्या किया था बच्चों, आपको पता है इन्होंने क्या किया था, अपने ही उस पर आक्रमण कराया था कुमाऊं पर इन्होंने। हर्षदेव जोशी ने चंपावत राजा दीपचंद के दीवान थे। हर्षदेव जोशी ने ही अंग्रेजों को उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए भी प्रेरित किया। इन्होंने अंग्रेजों को भी प्रेरित किया उत्तराखंड पे आक्रमण करने के लिए। इसी कारण अलग अलग इतिहासकारों ने हर्षदेव जोशी के बारे में अधिक अलग अलग राय दी है। राहुल शाक्तायन ने इनको विभीषण कहा है। मैंने बताया था बच्चों आपको, विभीषण भी कहते थे इनको। राहुल शाक्तायन ने इनको विभीषण की उपाधि दी है। अगर पूछ लिया जाए कि इनको विभीषण की उपाधि किसने दी है, तो राहुल शाक्तायन ने की दी है उनको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर पूछा जाए एटकिंस ने इनको क्या बोला है, स्वार्थी व देशद्रोही कहा है एटकिंस ने इनको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं का चाणक्य व कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। इनको और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है किंग मेकर भी बोला जाता है, इनको राज्य निर्माण भी बोला जाता है, इनको राज्य निर्माण कराया था इन्होंने। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा,
कुमाऊं के 1790 से 1715 तक के सूबेदार, अगर आपसे पूछ लिया जाए। उत्तराखंड पर नेपाल के राजा के प्रतिनिधित्व शासन करते थे, जिनको सूबेदार या सूबा कहते थे। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार का अगर नाम पूछा जाए तो जोगामल शाह, 1791 तक इनका शासनकाल था। स्टार्टिंग हुई थी 1791 से इनके शासनकाल की। नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं का द्वितीय सूबेदार काजी नरसिंह, 1793 में। और कुमाऊं का तृतीय सूबेदार क्या हो जाएगा बच्चों? अजब सिंह थापा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल व कुमाऊं का अंतिम नेपाली सूबेदार, अगर आपसे पूछा जाए अंतिम नेपाली सूबेदार तो हो जाएगा बम शाह। शाह है दोस्तों, ये शाह हट गया, शाह, बम शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल पर गोरखा शासन 1804 से 1815 ईस्वी तक भी रहा। अब 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? अगर पूछ लिया जाए, प्रथम गोरखा युद्ध हुआ था लंगूरगढ़ युद्ध। और 1803 ईस्वी में हुआ था गढ़वाल द्वितीय गोरखा युद्ध हुआ था, बाड़ाहाट में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था बच्चों गढ़वाल व गोरखा के बीच? चंबुआ या चंबा में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक मैदान देहरादून में गोरखा सेना व गढ़वाल सेना में एक बार फिर आमने सामने आई। इसी युद्ध में, कौन से युद्ध में? पूछ जाए खुड़बुड़ा युद्ध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सन पूछ लिया जाए तो सन बता दीजिएगा। 14 मई से 1804 ईस्वी में। अब गढ़वाल शासक प्रघुम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और आपको पता ही है प्रघुम्न शाह ने क्या किया था? अपना सिंहासन तक बेच दिया था। और इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था। गोरखा शासन प्रणाली व कर प्रणाली। अब गोरखाओं ने कर प्रणाली लगाई थी, वो हर चीज का कर लेते थे। अब जैसे कि गोरखाओं की सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी, मैंने आपको बता ही दिया है। वह गोरखा सेना दो प्रकार की थी, एक स्थायी एक अस्थायी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गोरखाओं ने उर्वरता की दृष्टि से भूमि को 5 भागों में बांटा, अबलदम, सोमचाहर व सुखवादी। गोरखाओं सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया बली या बाली कहलाती थी। अगर पूछा जाए कि सैनिकों की मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? कर वसूल करने की बली या बाली। बच्चों बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ मैं आपको, और मैं आज आपको पूरा गोरखा शासन कंप्लीट करा दूंगी। कल को हम ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, तो बस बच्चों पढ़ाई में लग जाइए। और इस 2021 में किसी भी कैंप पे हमें एग्जाम निकालना है। और बच्चों आई बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बस पढ़ाई में लग जाइए। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं उत्तराखंड में। तो बस आप लग जाइए। अब इस बार 2021 में एग्जाम पार करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गोरखाओं ने पहली अदालत अल्मोड़ा में स्थापित की। अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा अल्मोड़ा में स्थापित की गोरखाओं ने पहली अदालत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गोरखा शासन में गवाह को हरिवंश की कसम दिलाई जाती थी। ट्रेल के अनुसार अपराध होने पर गोरखा नाक या हाथ काटते थे। कितने क्रूर थे बताओ ये। गोरखा शासन में ब्राह्मणों के दंड चुटिया काटना, जनेऊ उतरवाना व देश से निकाला जाना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा गोरखा लोक शिल्पकारों को क्या बोलते थे? कामी। अगर तो शिल्पकारों का नाम क्या था? कामी। हर्षदेव जोशी चंद्रवंश के किस राजा के दीवान थे? ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दीपचंद, तो बता दीजिएगा आप दीपचंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा गोरखा लोक शिल्पकारों को कहते थे, क्या बोलते थे? कामी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गोरखा नेथाड़ा किला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है बच्चों? अल्मोड़ा में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेथाली किला कहाँ पर है, तो आप बता देना अल्मोड़ा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है कुमाऊं का चाणक्य? हर्षदेव जोशी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एटकिंस ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी है? कौन सी उपाधि दी है? देशद्रोही की। आपको पता है उन्होंने कुमाऊं
कुमाऊं में आक्रमण कराया गोरखाओं के साथ मिलके और अंग्रेज। अब हो जाएगा गोरखाओं की कर प्रणाली। कौन कौन सा कर लगाते थे? गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा था? भू राजस्व। और कौन सा कर लगाते थे? टीका भेंट कर। विवाह के शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर। और नेक्स्ट कुछ जाएगा सोने फागुन कर। उत्सवों के समय ले जाने वाला कर। अगर पूछ लिया जाए आपसे सोन्य फागुन कर किसको कहा जाता है, आपको उत्सव दे देंगे, वो मेला दे देंगे या बाजार में कुछ भी दे देंगे आपको, तो आपको टिक करना है उत्सव में लिया जाने वाला कर। अब हो जाएगा पुगड़ी कर। अब पुंगड़ी कर का क्या हो जाएगा? एक प्रकार का भूमि कर। अगर पूछा जाए पुंगड़ी कर क्या होता है, तो कहीं पर भी भूमि कर दिखाई दे तो वो भूमि पर लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट हो जाएगा तान कर, कपड़ों पर लगने वाला कर। ये सब कर गोरखा वसूल करते थे गोरखा शासन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मरो कर। अब इसमें हो जाएगा पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर। उनको भी नहीं छोड़ा था, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर। अब नेक्स्ट हो जाएगा बहता कर। छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर। अगर बहता कर पूछा जाए आपसे तो इसका हो जाएगा छुपाई हुई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा मोकर। अब मोकर में होता है प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर। ये कर आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत कम टाइम में कवर करा रही हूँ और मैं आपको आज गोरखा शासन पूरा खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम पवार वंश कर चुके हैं, तो बस लग जाइए बच्चों पढ़ाई पर। पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, उसके सिवा आप कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो बस लग जाइए आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी में। और बच्चों अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए और शीट को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी तैयारी अच्छी हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शायकर। अब शायकर में क्या होता है? इसको लिया जाने वाला कर है ये सीमा कर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा तान कर। तान कर में कपड़ों पर लगने वाला कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मांगा कर। युद्ध के समय दिया जाने वाला कर, तो उसको बोला जाता है मांगा कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रहता कर। अब रहता कर कौन सा होता है? गांव छोड़कर भागने वाला कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये सब कर गोरखाओं ने लगाए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोनिया कर। पहाड़ी कर व पशु चालकों से लगने वाला कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुशही कर। कुशही कर में हो जाएगा ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला कर। इसको क्या बोला जाता है? कुशनी कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा तिमारी कर। ये तिमारी कर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तिमारी कर किसको बोला जाता है? सूबेदार को दिया जाने वाला कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब बच्चों एमसीक्यू है, अब मैंने आपको उसका बता दिया है क्या क्या होता है उसमें गोरखा शासक में। अब आप इसके बारे में वन लाइनर में आंसर दीजिएगा। अब वहां पर भी पढ़ लिया, अब यहाँ पर ही पढ़ लोगे तो आपको वापस से कवर हो जाएगा सब कुछ और आप भूलोगे नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुमाऊं में गोरखा शासन कब लगा था? 1790 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों गोरखा सेना का प्रमुख हथियार कौन सा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खुखरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध का नाम क्या नाम था उनका? लंगूरगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की, उस समय नेपाल का राजा कौन था? रणबहादुर शाह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर सत्ता स्थापित की थी, उस समय नेपाल का राजा कौन था? रणबहादुर शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल पर गोरखाओं का सत्ता स्थापित कब हुई थी? 1804 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शायकर एक प्रकार का सीमा कर है। अब ऐसे पूछ लेना आपसे, शायकर एक प्रकार का सीमा कर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी के बारे में आपको पता ही चल गया है कि इन्होंने उकसाया था कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए और गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए गोरखाओं को, और इन्होंने अंग्रेजों को भी इन्होंने उकसाया था कि ये गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण करें।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। किन्होंने प्रेरित किया था बच्चों? हर्षदेव जोशी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाओं ने किसके काल में गढ़वाल पर आक्रमण किया? किसके काल पर किया था? प्रद्युम्न शाह के। प्रद्युम्न शाह ने अपना इस युद्ध के लिए अपना सिंहासन तक बेच दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था, और इसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये भी याद रखिएगा बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती है? दस्तूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? राहुल शक्लार्य ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तब उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? अमर सिंह थापा। और किसने किया था? जगजीत पांडे ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? कौन था बच्चों इसमें? गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गीवाण युद्ध विक्रम शाह। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। बस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? गीवाण युद्ध विक्रम शाह। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ गया ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? कौन था? महेंद्र चंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार कब आक्रमण किया? अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनर के गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार आक्रमण कब किया था, तो बता दीजिएगा 1803 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी बच्चों? अल्मोड़ा में। ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बच्चों, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा गोरखा शासन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कल ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। तो बस अब इससे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा गोरखा शासन इसमें आ जाएगा। और इससे पहले मेरी पवार वंश के 60 राजा के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई है, उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। आई बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, गोरखाओं ने पहली अदालत कहां पर स्थापित की? कहां पर स्थापित की थी बच्चों? अल्मोड़ा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? कौन था? अमर सिंह थापा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? किसने की थी बच्चों? रण बहादुर शाह ने। शाह हो जाएगा ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षदेव जोशी चंद वंश के किस राजा के दीवान थे? किस राजा के दीवान थे? दीपचंद के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखा लोग शिल्पकारों को कहते थे, क्या बोलते थे? कामी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, एटकिंस ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी है? देशद्रोही की। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? क्या था बच्चों? भू राजस्व कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? कौन था बच्चों? जोगामल शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, गंगोत्री किस स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अमर सिंह थापा ने। अगर पूछा जाए आपसे गंगोत्री से गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो बता दीजिएगा अमर सिंह थापा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, पुंगड़ी कर था एक प्रकार का भूमिकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, मंगल की रात घटनाक्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी? किसके समय हुई थी? काजी नरसिंह के समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की थी? किसको की थी बच्चों? अमर सिंह थापा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसानों को तकावी ऋण किस गोरखा सूबेदार ने दिया था? किन्होंने दिया था? हस्तिदल चौधरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? कौन था बच्चों? बामशान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल का वह कौन सा शासक था जिसने
गोरखाओं से युद्ध लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन बेच दिया था? कौन थे वो? प्रद्युम्न शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कपड़ों पर लगने वाला कर कौन सा होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कपड़ों पर लगने वाला कर कौन सा होता है? तान कर। अगर आपसे पूछ लिया जाए तान कर है एक प्रकार का, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, यहाँ पर भी दिखाई दे कपड़ों पर लगने वाला कर, तो वहां पर आप ओके कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वामी निगुणानंद किस नेपाली राजा का नाम था? निगुणानंद किस नेपाली राजा का नाम था बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा रण बहादुर शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेला राम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? उनका क्या नाम हो जाएगा? रणजोर थापा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विचारी व अविचारी पदों का सृजन किस गोरखा सूबेदार ने किया था? किन्होंने किया था? तो बताइए बच्चों किसने किया था? इन्होंने ही किया था, इसमें भी याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर भी हो जाएगा रणजोर थापा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर कौन सा था? कौन सा था? मैंने बताया इससे पहले आपको, ये मोकर। अगर आपको पूछ लिया जाए प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर, अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे मोकर, तो आप बता दीजिएगा मोकर। इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल पर गोरखा सेना का अंतिम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? किस नाम जाना जाता है बच्चों? खुड़बुड़ा युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों कई बार आया गया है क्वेश्चन में, ये एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा करो कर किससे लिया जाता है? किससे लिया जाता है? मरोकर किससे लिया जाता है? पुत्रहीन व्यक्ति से। हमारा लास्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1816। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। और आपका गोरखा शासन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको कल को ब्रिटिश शासन स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैं आपको पावर वंस करा चुकी हूँ और भी मैंने आपको कराया, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस मेरी जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो के एग्जाम के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे और यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो रिपीट ही होते हैं एग्जाम में, तो उनको भी लेके चलिए। मैं आपको पूरा पावर वंस मैंने इसलिए कराया है आपको, क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सिर्फ उतनी राज्य के बारे में बताया जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने पूरा आपको 60 राज्य नहीं कराया है, कुछ ही कराया है जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको गोरखा शासन करा दिया है पूरा, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे कल मिलूंगी और क्वेश्चंस के साथ हम ब्रिटिश शासन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई में लग जाइए आप लोग। गुड लक। So guys, thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.